हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक जीत प्राप्त करेगी? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इसमें देखिए, अगर हम एक सिक्के उछालते हैं तो या तो चीत आएगा, इसको हम हेड से प्रदर्शित कर रहे हैं एच से, या तो पट आएगा जिसको हम क्या कर रहे हैं टी से प्रदर्शित कर रहे हैं टेल से। तो एक सिक्के को उछालने पे एक चीत आएगा या तो पट आएगा। और हमें पता है कि प्रायिकता प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटा में क्या होता है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ये आपका होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दो सिक्के एक साथ उछालने पर आने वाले कुल परिणाम, आने वाले कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो क्या होगा, देखिए, या तो दोनों पे एक साथ कितने आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, दोनों पे हेड आ सकते हैं, या तो एक पे हेड या एक पे टेल आ सकता है, यानी एक पे चित या एक पे पट आ सकता है। या हम कह सकते हैं कि एक पे क्या आ सकता है, पट, और एक पे आ सकता है चित, या तो दोनों पे क्या आ सकता है, चित आ सकता है। यही होंगे। और इसके कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसके कितने परिणाम हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हो गए, कुल कुल संभव संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम एन एस बराबर कितने आ गए, 4 आ गए। अब आप देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह कम से कम एक जीत प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कम से कम एक जीत प्राप्त करने की घटना ई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई बराबर कितने हो जाएंगे, कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, कितने चित आ रहे हैं, इसमें भी चित आ रहा है, इसमें भी चित आ रहा है, इसमें भी चित आ रहा है। तो 3 में ऐसे है जो चित आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रायिकता ऑफ ई, यानी चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका एन एन ई बटा में एन एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये 3 और ये कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ई बराबर 3/4। तो कम से कम चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3/4। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।